हेलो, वेलकम टू ऑल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस क्या होता है, जो डिस्क की जो मोस्टली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है। अब अपन बात करते हैं मोस्टली वर्टिब्राज के बारे में। वर्टिब्रा में क्या होता है, वर्टिब्राज के जितने भी प्रोमिनेंट होते हैं अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता है लेमाइना, द सेकेंड होता है पेडिकल, थर्ड होता है स्पाइनस प्रोसेस, फोर्थ होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर होता है अपने जो फैसेट जॉइंट के लिए आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, देन उसके बाद में होता है फोरामेन, लेमाइना होती है। लेमाइना कहाँ सिचुएटेड होती है? स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस के मिडल में, राइट। एंड जो पेडिकल होते हैं वो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड किसके मिडल में होते हैं? बॉडी के मिडल में, राइट। अब मैं एक चीज़ मोस्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड लेमाइना एंड पेडिकल, इन सब को अपन कंबाइन रूप में कंसिडर करते हैं वर्टिब्रल आर्च। क्या बोलते हैं? कंबाइंड में। मोस्टली मेरा मीनिंग बोलने का मीनिंग है कि जो स्पाइनस प्रोसेस होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, लेमाइना एंड पेडिकल होता है, उन सबको अपन कंबाइंड में कंसिडर करते हैं वर्टिब्रल आर्च के रूप में। ओके, देन आफ्टर अपन बात करते हैं मोस्टली लिगामेंट्स की। तो यहाँ पे 5 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपन मोस्टली बात करते हैं फर्स्ट लिगामेंट की, वो होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ओके। सेकंड होता है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ओके। थर्ड होता है लिगामेंटम फ्लेवम, ओके। फोर्थ होता है इंटरस्पाइनस लिगामेंट, ओके। एंड लास्ट और फिफ्थ होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, राइट। अपन मोस्टली यहाँ पे लिगामेंट्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो स्पाइन होता है उसको अपन क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से, ओके। डेनिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताने का एक मोस्टली रीजंस है। जो एमसीक्यूज आते हैं, जो एग्जाम्स लगती है, अपनी एंट्रेंस एग्जाम लगती है, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है द कि पोस्टीरियर लोकेशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होती है उसकी पोजीशन कहाँ होती है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो मोस्टली जो डेनिस क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार से अपन उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है अपना एंटीरियर कॉलम, ओके। सेकंड होता है अपना मिडिल कॉलम, एंड द थर्ड इज पोस्टीरियर। रिमाइंडर करने की बात है, जो पोस्टीरियर कॉलम होता है वो इंजरी वाला पार्ट होता है, राइट। इंजरी वाला जो पार्ट होता है वो पोस्टीरियर कॉलम होता है। अब अपन मोस्टली बात करते हैं एंटीरियर कॉलम में। अपन बात करें तो क्या क्या आएंगे? एंटीरियर जो कॉलम है उसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट लाई करेगा, ओके।
जो वर्टिब्रल बॉडी होती है उसका 2/3 भाग बात करता है। अब मोस्टली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है अपना मिडल कॉलम, बिकॉज ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, राइट। अब यदि क्वेश्चन किया जाए कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है वो कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, तो अपन बात करेंगे मोस्टली मिडल कॉलम ऑफ द स्पाइन पे, बिकॉज अपन बात करते हैं पोस्टीरियर कॉलम, तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर कॉलम से अपन इसको रिलेट कर लेते हैं कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा वो पोस्टीरियर कॉलम में लाई करेगा, बट नहीं, ये गलत है। ये मोस्टली इंजरी वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट लाई नहीं करता है। जो मिडल कॉलम होता है उसमें पोस्टीरियर लिगामेंट अपना लाई करता है। मोस्टली ये जो क्लासिफिकेशन था वो बताने का मेरा रीजन यही था, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की लोकेशन बताने के लिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोस्टली, और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है ना वो स्ट्रेप लाइक लिगामेंट होता है, राइट। ये एक स्ट्रेट लाइक लिगामेंट होता है। अब अपन मोस्टली बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ PIVD, राइट। पिछला वीडियो शॉर्ट बना था, उसका रीजंस वीडियो शॉर्ट बनाने का ये है कि जो टॉपिक्स होता है ना वो मोस्टली बोरिंग ना लगे, एक टॉपिक एक वीडियो में क्लियर हो, चाहे वो 5 मिनट का बने 6 मिनट का बने। यदि किसी भी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अपन पैथोलॉजी की बात करते हैं तो अपन फर्स्ट पॉइंट लेते हैं चेंजेस ड्यूरिंग PIVD। मोस्टली क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द PIVD। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डीजनरेशन। मोस्टली PIVD में सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डीजनरेशन। न्यूक्लियस डीजनरेशन से अपना मतलब क्या है, जो अपना न्यूक्लियस है वो शॉर्पनिंग में आने लग जाएगा, राइट। जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो वीक होने लग जाएगा, राइट। सॉफ्टनिंग तो क्या हुआ, न्यूक्लियस डीजनरेशन में सॉफ्टनिंग ऑफ द न्यूक्लियस फाइब्रोसिस एंड द एनुलस फाइब्रोसिस वीक होने लग जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मोस्टली दो चीजें होती है, न्यूक्लियस डीजनरेशन होगा, सेकेंड स्टेज होगी न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट, एंड द थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। अपन इसको सेकेंड नाम से कंसिडर करते हैं स्टेज ऑफ रिपेयर, ठीक है। तो अपन इसको मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं, न्यूक्लियस डीजनरेशन, देन आफ्टर न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट एंड द स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। इसको अपन स्टेज ऑफ बोलते हैं रिपेयर की, ठीक है। अब न्यूक्लियस डीजनरेशन में क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द न्यूक्लियस फाइब्रोसिस एंड जब वीक हो जाएगा अपना एनुलस फाइब्रोसिस। अब अपन न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट की अपन मोस्टली बात करते हैं, जो सबसे मोस्ट ऑफ टॉपिक होता है न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। ये मोस्टली अभी जो सिंपली वे में जो PIVD के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो चल रही है। देन आफ्टर अपन जो आगे फर्दर वीडियो आने वाले हैं हम उनमें बात करेंगे MRI लेके क्या क्या स्टेज होती है, क्वेडाइक्यूना सिंड्रोम क्या होता है, किस में अपन ट्रीट कर सकते हैं, रिसर्च साइन क्या होता है, कोप्स एंगल क्या होता है, अपन मोस्टली उनके बारे में अपन जो फर्दर वीडियो है उनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी जो सिंपली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या होती है, इसकी 3 स्टेजेस होती है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। पहली होती है प्रोट्रूजन, okay, second is extrusion, right, and the third is sequestration, ठीक है। अब मोस्टली अपन बात करते हैं प्रोट्रूजन के बारे में। तो प्रोट्रूजन्स का मतलब क्या होता है, जब अपना एन्युलस फाइब्रोसिस
वीक होने लग जाता है, राइट। एनुलस फाइब्रोसिस वीक होने लग जाएगा। तो ये सिंपली मोस्टली प्रोट्रूजन स्टेज को अपन बोल सकते हैं इट जस्ट ए बल्ज। ये एक मोस्टली क्या होता है, बल्ज होता है। अब अपन बात करते हैं एक्सट्रूजन स्टेज की। एक्सट्रूजन स्टेज में क्या होगा, जब अपना एनुलस फाइब्रोसिस होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर जब ज़्यादा पड़ता है तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाता। हैंडल नहीं कर पाने के कारण क्या होगा, जो अपना न्यूक्लियस पल्पोसस है वो आउट हो जाएगा। हाँ, मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो अपना न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो आउट हो जाएगा बट स्टिल इन कांटेक्ट रहेगा। जो अपनी पैराइटल डिस्क है उसके साथ में स्टिल इन कांटेक्ट रहेगा। लेकिन न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होता है वो आउट हो जाता है बट स्टिल इन कांटेक्ट विथ पैराइटल डिस्क। न्यूक्लियस फाइब्रोस के वीक होने की वजह से वो इसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। देन आफ्टर न्यूक्लियस पल्पोसिस आउट फ्रॉम द पैराइटल डिस्क बट स्टिल कांटेक्ट इन द पैराइटल डिस्क। ओके, देन इज द थर्ड स्टेज नोन एज सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, लूज कांटेक्ट with the parietal disc, no contact। ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है पैराइटल डिस्क के साथ वो नहीं रहता है। जो एनुलस फाइब्रोसर वीक होने के बाद जो न्यूक्लियस पल्पोसिस आउट होता है वो एक्सट्रूजन स्टेज में आउट होता है बट स्टिल इन कांटेक्ट रहता है पैराइटल डिस्क के साथ। बस जो थर्ड स्टेज है सिक्वेस्ट्रेशन में वो कांटेक्ट लूज कर देता है और जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसके अंदर वो लाई कर जाता है। अब अपन मोस्टली आगे बात करेंगे सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि जो पीआईवीडी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है पीआईवीडी की, आप कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में इसका आंसर मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो लंबार होता है, लंबार स्पाइन में जो मोस्टली कॉमन होता है पीआईवीडी वो L4 L5 कॉमन होता है। एंड अपन सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो इस पे मोस्टली होता है C5 C6। इसमें लंबार स्पाइन में L4 L5 कॉमन होता है जबकि सर्वाइकल स्पाइन में C5 C6 कॉमन होता है। अब अपन मोस्टली बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। अपन ने तीन चीजें पढ़ी हैं मोस्टली। फर्स्ट स्टेज की अपन बात करते क्या था, न्यूक्लियस डिजेनरेशन पढ़ा अपन ने, ठीक है, सोपनिंग ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड देन द वीकनेस ऑफ द एनुलस फाइब्रोसिस। देन आफ्टर अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट। न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट में अपन ने मोस्टली पढ़ा था इसकी तीन स्टेज होती है, प्रोट्रूजन होती है, एक्सट्रूजन होती है और सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ठीक है। देन अपन बात की थी प्रोट्रूजन क्या होता है, एनुलस फाइब्रोसिस बिकम्स वीक बट इट जस्ट ए बल्ग, ठीक है, जस्ट ए बल्ज। एक्सट्रूजन होता है, एक्सट्रूजन में क्या होता है, जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो वीक हो जाता है, देन आफ्टर न्यूक्लियस होता है वो आउट हो जाता है बट स्टिल इन कांटेक्ट विद द पैराइटल डिस्क, अभी भी वो कांटेक्ट में रहता है। एंड द थर्ड स्टेज इज सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, मोस्टली लूज कांटेक्ट विद द पैराइटल डिस्क, मतलब वो आउट हो जाता है और उसका कोई कांटेक्ट पैराइटल डिस्क के साथ नहीं रहता है, राइट। अब अपन थर्ड स्टेज की बात करेंगे, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस के बारे में अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो फाइनली जो अपना पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था जहाँ से स्ट्रेप हुआ था, बिकॉज जब न्यूक्लियस अपना आउट किया या लाई किया बाहर में तो क्या हुआ, जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था वो स्ट्रेप हुआ, वहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल्स एंड बोन फॉर्मेशन। क्या होता है मोस्टली, जहाँ से पोस्टीरियर स्ट्रेप लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट स्ट्रेप हुआ था वहाँ पे न्यू सेल्स एंड द बोन का फॉर्मेशन होता है और फाइनली क्या होता है, कैल्सिफिकेशन।
कैल्सिफिकेशन में चला जाता है, राइट। जो स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस की होती है उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो अपना जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है जहाँ से स्टेप हुआ था वहाँ पे न्यू बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ये फ्लैटेंड हो जाता है एंड फाइब्रोज्ड हो जाता है एंड फाइनली क्या होता है मोस्टली ये कैल्सिफिकेशन के लिए चला जाता है, राइट। अब अपन मोस्टली ये बात हो गई है, अपन ने अभी तक इस वीडियो में क्या बात की है, अपन ने बात की है पीआईवीडी के बारे में। पीआईवीडी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। मोस्टली जो पीआईवीडी का सिंप्लीफाइड मीनिंग है वो क्या होता है, एक्सट्रूजन एंड द प्रोट्रूजन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सट्रूजन क्या होता है एंड प्रोट्रूजन क्या होता है, न्यूक्लियर पल्पोसिस क्या होता है। अपन ने एनाटॉमी ऑफ द डिस्क के बारे में बात की। डिस्क को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा, कार्टिलेज एंड प्लेट, एनुलस फाइब्रोसिस एंड द न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। अब अपन आगे की जानकारी अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।